अध्यात्म का रहस्य। ओशो की दृष्टि में अध्यात्म है क्या? लेकिन अगर सरल परिभाषा में पूछा जाए, कोई व्यक्ति जो ओशो से प्रेम करता है और वो कहे कि मैं आध्यात्मिक हूँ, तो कौन से पैरामीटर्स होंगे जिसमें वो अपने आप को आध्यात्मिक माने, या अध्यात्म की यात्रा पर चलने के लिए उसका कोई मार्गदर्शन हो? मेरे देखे सिर्फ 3 बिंदु हैं। 3 हैं फिर सिर्फ है। पहला, पूर्ण जागरूकता। जागरूक होकर कैसे हम जीवन जी सकते हैं, आप आध्यात्मिक हो सकते हैं। दूसरा बिंदु है वर्तमान में स्थित। जागरूकता के साथ वर्तमान में आदमी सहजता से स्थित हो सकता है। इसे अलग से बताना इसलिए पड़ता है क्योंकि जागरूक हो भी, लेकिन होने के बाद क्या करना है, आदमी को यह भी स्पष्ट होना चाहिए। खाली जागरूकता शब्द आपका मार्गदर्शन नहीं कर सकती। आप जागरूक है इस पल में। अब जब तक मुझे ये नहीं होगा कि जागरूक होकर मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे साथ हो क्या रहा है, तब तक मैं उसमें बंधा नहीं रह सकता। शब्द है बंधा, लेकिन है मुक्त। कि इस पल में जीवन जीने की कला है जागरूकता। क्योंकि अगर मेरे को ये पता हो कि मुझे इसी पल में हर चीज़ जो भी हो रही है उसको जीना है, आनंदित, शांत, ये मेरा स्वभाव है, तभी जागरूकता को मैं अप्लाई करके इस पल में जी सकता हूँ। जागरूकता को अप्लाई करना होगा पूरे दिन पे, अपनी जीवन शैली में जोड़ना होगा, और तब आप कह सकते हो कि आप आध्यात्मिक हैं। और तीसरा मुख्य बिंदु है जो बहुत से मित्र छोड़ देते हैं या उसका गलत अर्थ लेते हैं, वह है स्वतंत्रता। बहुत सारे मित्रों ने इसकी परिभाषा भी अपने आप की। स्वतंत्रता का मतलब ये निकाल लिया कि मैं जो भी करना चाहूं बस स्वतंत्र हूं। ये मैं जो भी करना चाहूं, अगर मेरी मान्यता है, मेरी कंडीशनिंग है, तो भी मैं स्वतंत्र नहीं हूं। ओशो जो स्वतंत्रता की बात करते हैं, लिबरेशन की बात करते हैं, वो ये हमें देना चाहते हैं कि मैं हर चीज से स्वतंत्र हूं। ना मेरा कोई दृष्टिकोण, ना किसी और का कोई दृष्टिकोण। जीवन नेचुरल, सहज स्वभाव से बह रहा है। अब बहती हुई नदी का क्या स्वभाव होगा? वो सिर्फ बहना स्वभाव है। किस दिशा में बह जाए, कब कैसे बह जाए, बस बहती चली जाएगी, बहती चली जाएगी। हम बंधे हैं, हम अपनी मान्यताओं से बंधे हैं, कंडीशनिंग से बंधे हैं, हम मन की परिभाषाओं से बने हैं। सही गलत, नैतिक अनैतिक, ये सब परिभाषाओं ने मुझे बांध रखा हुआ है। मैंने स्वयं को स्वयं के साथ ही बांधा हुआ है। जो मैंने बचपन से लेकर आज तक अपने लिए एक सोने का पिंजरा बना दिया, बस मैं ऐसा महसूस करता हूं। ये जहां पर आप किसी भी चीज से परिभाषित करते हैं अपने आप को, वही आप बन जाते हैं। इसलिए सभी परिभाषाओं से मुक्त होना होगा। ये जो लिबरेशन है, ये जो स्वतंत्रता है, ये जो ओशो का दृष्टिकोण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये दृष्टिकोण मन से पार ले जाता है। जागरूकता से मैं अप्लाई करके जीवन में इस पल जीना सीखता हूँ, और स्वतंत्रता के साथ मैं हर परिभाषा से पार चला जाता हूँ, मन से पार चला जाता हूँ। जहाँ पर ये 3 बिंदु मेरे देखे, हम अपने जीवन में जीने की कला में जोड़ते हैं, तब हम कह सकते हैं कि हम ओशो के अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं। और देखने में तीनों अलग अलग हैं, लेकिन तीनों ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। बिना जागरूकता के इस पल में नहीं जिया जाता,
और इस पल में जिए बिना मन से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। तो देखने में अलग अलग दिखने के बावजूद भी ये तीनों का परिणाम एक ही है, और वो तीनों का जो परिणाम है वो है स्पिरिचुअलिटी, वो है अध्यात्म, वो है धार्मिकता, वो है वो दृष्टिकोण जिससे हम कह सकते हैं कि ओशो ने जो मार्गदर्शन दिया उससे मैं अपने पूरे जीवन को रूपांतरित कर सकता हूँ, ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। तो इसलिए इनके रहस्यों को तो हम जान रहे हैं, ओशो ने जो भी दिए, जिसमें जागरूकता के साथ साक्षी भाव जुड़ा हुआ है। हर पल डबल एरोड कॉन्शियसनेस, मुझे भीतर का भी ज्ञान और मुझे बाहर में सब चीज़ का ज्ञान, हर बात से मेरे मन में, मेरे भावनाओं पर क्या हो रहा है, मैं उसके प्रति जागरूक होकर उससे मुक्त रह सकता हूँ। यहाँ एकदम शून्यता के जीवन को उपलब्ध हो सकता हूँ। तो इसलिए जब तक मुझे ये स्पष्ट नहीं होगा तब तक मैं उस रास्ते पर चल नहीं सकता। ये जो प्रज्ञा है, ये जो विजडम है, ये जो ओशो की दृष्टि है, जो हमें शब्द ज्ञान से हम संबोधित करते हैं कि ज्ञान देती है स्वयं का। मैं अपने ही भीतर उतर के अपने ही बारे में जान पाता हूँ। इन तीनों को लागू करके मैं अपने निर्मल स्वभाव को उपलब्ध हो जाता हूँ। इन तीनों को जीवन शैली में जोड़ के मैं अपने सत्य को उपलब्ध हो जाता हूँ। ये अध्यात्म है, क्योंकि ये तीनों भी बाहर हैं, लेकिन इनकी समझ मुझे मेरे पास ले आती है। इनकी समझ, इसको जीने की कला मुझे मेरे सत्य को उजागर करती है, मेरे होने को उजागर करती है, जिसमें मैं स्वयं के ज्ञान से उपलब्ध हो जाता हूँ। हु एम आई। और इस हु एम आई के लिए ये तीनों बहुत उपयोगी है। बिना इन तीनों को लागू किए मैं अपने सत्य को उपलब्ध नहीं हो सकता। तो चाहे इसको आप एनलाइटनमेंट का नाम दो, चाहे कुछ और जो भी शब्द देना चाहो दे दो, लेकिन मैं तो ये कहूँगा हम जिन शब्दों का भी प्रयोग करते हैं उसके प्रति भी जागरूक हो जाना। वो सिर्फ इशारा करते हैं, क्योंकि शब्द भी हमें बांधते हैं। हम हर चीज़ से यहाँ पर बंधने के स्वभाव में हैं, क्योंकि मेरे मन ने हमेशा मुझे बांधा है, हर तरह से बांधा है। जो भी कहूँ तो ही उसी से बांधा है। लेकिन कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए ओशो को भी शब्दों का प्रयोग तो करना पड़ा। बिना शब्दों के कम्युनिकेशन कैसे होगा? लेकिन शब्दों का प्रयोग करते हुए शब्दों से भी मुक्त रहना, कि हम किसी भी शब्द के बंधन पे भी ना आ जाएं। इसीलिए संतों ने मौन को बहुत ज़्यादा प्रमुखता दी कि बस कुछ ना कहो, कुछ ना सुनो, केवल मौन होकर अपने भीतर जुड़ जाओ और अपने भीतर से ही अपने सत्य को जान लो। लेकिन फिर भी ये मौन रहना दिखता बहुत सरल है, और उसी के लिए सारे प्रयास हैं, जिसके लिए अध्यात्म कहो, ध्यान कहो, धार्मिकता कहो। लेकिन ये जो रिचुअल्स, ये इन सब से मुक्त करके ओशो ने हमें अपने भीतर के सत्य को उजागर करने के लिए इस अध्यात्म को हमें दिया, धार्मिकता हमें दी, जिसे हम अपने जीवन में पालन करते हैं।